अरे चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम उसे सुधो न बोले। चोरी करे तो श्याम उसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम उसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम उसे सुधो न बोले। सुधो न बोले, श्याम 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 सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम उसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम उसे सुधो न बोले। आखिर चोर भगवान की जय हो।
सजन भायो मटकिया घोड़ी सजन भायो मटकिया घोड़ी तो भगवान को माखन चोर करना तो एक बहाना था। भगवान के पास कोई कमी नहीं थी। 9 लाख गौ माता तो स्वयं खुद के घर में थी, पर सभी को विविध दर्शन देने के लिए ही भगवान ने एक लीला प्रारंभ करी। धीरे धीरे जब लाला की शिकायत ज्यादा पहुंचने लगी मैया के पास, मैया समझ गई अभी तो बच्चा है, अगर अभी इसे डांटा फटकारा नहीं तो आगे चल के ये और ज्यादा गड़बड़ करेगा। तो मैया की शिकायत मिलने लगी और एक बार बलदाऊ जी ने भी शिकायत करी, भैया तेरो लाला माटी खावे। अब जैसे ही पता लग गया कि माटी मुख में है, ये लाला जान गया, पर अनायास ही निकल गया, भैया मैंने माटी नहीं खाई। और देखा तो मैया के हाथ में साटी देख करके जो परमात्मा की भ्रिकुटी से जगत थर थर कांपता, वो परमात्मा मैया के सामने थर थर कांपता। ऊपर से देवता लोग देख रहे, जिसकी भ्रिकुटी हिलाने से इस संसार का प्रलय लय हो जाता है, वो परमात्मा मैया से डर रहा है, क्योंकि मैया ने और भगवान से यही मांगा था प्रेम विषय। ये द्रोण थे पूर्व जन्म के, तो वात्सल्य ही प्रेम भगवान का मांगा और वो ही लुटा रहे। भगवान ने विविध लीलाओं को करते हुए कई लीलाएं भगवान ने करी। एक बार भगवान ने मैया से पूछ लिया अनायास कि मैया तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहने लगी, लाला कैसी बात करे, तेरे आगे ये दूध की का कोई बड़ी बात है?
और इतने में ही दूध का नाम लिया तो मैया का दूध रखा था चूल्हे पे और लाला को नीचे पटक करके मैया अंदर दूध को देखने गई तो मेरे माधव को गुस्सा आ गया कि अभी मैया कह रही थी कि दूध प्यारा है इसीलिए तो दूध प्यारा है। तो भगवान ने अपने घर में ही जितनी माट मटकी थी महाराज, पुराने जमाने की मटकी है, तो सासू माँ उनकी सासू माँ और फूट जाए तो घर में परिस्थिति देखिए क्या बनती थी। आज भगवान को अपने घर में ही जब माखन मटकी फोड़ते चुराते देखा मैया समझ गई कि अभी तक तो दूसरे लोग शिकायत लेके आते थे, अब तो घर में ही मैया ने उखल से बांध दिया और मैया तो जल लेने के लिए चली गई। मैया उस उखल को लेते लेते आगे गए, नलकुबर नाम के 2 वृक्ष थे उसमें अड़े और धराशायी हो करके उनका भी मोक्ष हो गया। ये श्रापित थे क्योंकि नग्न अवस्था में जल में स्नान करने से नारद जी गए और देखा अभिमान के कारण श्राप दे दिया था नारद जी ने कि जाओ वृक्ष हो जाओ, तो चरण में गिरे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसी जगह के वृक्ष बनेंगे कि भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो आज भगवान ने उद्धार करा, पर अब बाबा को चिंता होने लगी कि जब से इस जगह पे रह रहे कोई ना कोई अलाय बलाय आ ही रही। अब विचार बनाया कि इस जगह को छोड़ा जाए। आज मेरे माधव 4 वर्ष के हो गए और सबसे विचार करके गोकुल को त्याग करके वृंदावन में जाने के लिए सबसे तो सभी लोग राजी होकर के अपने बाट मटका रख करके जान करके सीधे वृंदावन में सभी लोग आ गए। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है, बहुत ही सुंदर, जहाँ गौ माता को चरने के लिए हरा हरा चारा, पीने के लिए यमुना जी का जल। आज दोनों दाऊ भैया कृष्ण को बड़ा सुंदर लगा कि बढ़िया गौ माता भी चरेंगी और सुंदर बढ़िया। आन करके कहने लगे मैया से कि मैया आज हम भी गौ माता चराने के लिए जाएंगे। कहने लगे बेटा तो कोई नौकरी चाकरी तो करना ही है, तू ग्वाला है, आज नहीं तो कल तुझे गौ माता ही चराना है, नेक बड़ा तो हो जा। नहीं मानी, कान्हा रोने लगे तो मैया ने बछड़ा चराने के लिए बोल दिया कि अभी तुम छोटे छोटे बछड़े चराओ। उसी बछड़ों में एक वत्सासुर आ गया और भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। जय जय श्री राधे। भगवान थोड़े बड़े हुए, कहने लगे भैया अब हम गौ माता ही चराएंगे। बकासुर आया, वत्सासुर आया, भगवान ने सबको ठुकाने लगा दिया। भगवान को ही गुलाब जामुन समझ करके लील गया, पर भगवान तो मुखादग्नि रजायता, ब्राह्मण देवता अग्नि भगवान के मुखारविंद से ही पैदा होते, ऐसा वो करा तो उसने वापस कर दिया। अघासुर का भी श्रृंगार करा, क्योंकि अघासुर एक जीभ नीचे रख के ऊपर मुख करके ऐसा लग रहा था जैसी गुफा हो, समस्त ग्वाल बाल गुफा ही समझ के गए। भगवान आवाज लगा रहे कि मत जाओ, पर सुना नहीं। पर उन्हें विश्वास था कि हमारे संगे अपना लाला है, हमें कुछ नहीं होगा। इसी वजह से भगवान ने रक्षा की। जिस व्यक्ति को इतना विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, बाकी में फिर उसके साथ परमात्मा ही रहते हैं। जब तक अपन अपने परिवार की गर्मी रखेंगे, पैसे की गर्मी रहेगी, पद की गर्मी रहेगी, तो परमात्मा की कृपा दृष्टि अपने ऊपर नहीं हो पाएगी।
द्रौपदी जी को भी बहुत अभिमान था। भगवान ने विनम्र कर आज में समझ में आ गया कि अब मेरा परमेश्वर के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है, तो भगवान ने देरी नहीं करी। उसी प्रकार हमारा रक्षक भी वही परमेश्वर है। जैसे ही गए, भगवान ने मना करा पर नहीं माने, और भगवान भी गए तो उसने मुखार बंद कर लिया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। आन करके ग्वाल बाल हाथ पैर धो करके भोजन करने लगे, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं तो गाय बछड़ों को हरण करके ले गए, और भगवान ने उतने ही गाय बछड़े बन करके तैयार हो गए, और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये सृष्टि तुम नहीं रचाते, ये ज्ञान तो हमने दिया है। कई वर्षों के बाद देखा ब्रह्मा जी ने कि क्या स्थिति है, तो उतने ही गौ माता बछड़े डंडे सब हैं। ब्रह्मा जी ने आके क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं करा, 40 श्लोकों में स्तुति करी। क्यों नहीं करा? कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं सृष्टि में, छोटा व्यक्ति अपराध करता है तो क्षमा हो सकता है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं मांगे। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। 1 साल के बाद पता लगा, एक बार धेनुकासुर का वध करा, और कान्हा जी ने मैया से शिकायत करी, मैया तेरो लाला गदा मार तो फिरे। भगवान ये चाहते थे कि आज के दिन बलराम भैया मेरे संग ना रहे, क्योंकि प्रभु को पता लग गया था कालिया नाथ का कि गौ माता जल पीती है तो मौत हो जाएगी, इसमें से ऊपर पक्षी निकलने वाले हैं तो वो भी मर जाते हैं परछाई से। कालिया का जहर फैला था। भगवान समझ गए मैं काला, एक कालिंदी, इसके बीच में कालिया कौन आ गया। भगवान ने गेंद का बहाना लेकर के, ये भक्तों का भाव है, भागवत जी में गेंद की कोई कथा नहीं है। भगवान पेड़े पे चढ़ के कूदे थे, और भगवान भक्तों का भाव है कि गेंद का बहाना लेकर के प्रभु प्रविष्ट हो जाए। नागपत्नी कहने लगी, अभी चले जाओ, हमारे स्वामी जग गए तो छोड़ने वाले नहीं है। भगवान ने कहा, जगाने काजे ही आए। खटपट भई, नाग जग गया, फुसकारे भरने लगा। भगवान को जकड़ दिया। नाग फांस बड़ी कठिन होती है, पर भगवान ने उसे भी ढीली कर दी। अंत में बहुत यत्न, पर भगवान तो भगवान है। तरह तरह से उनके फलों को रत रंजित कर दिया प्रभु भगवान ने। नागपति प्रार्थना कर रही है, प्रभु क्षमा करें। नाग कहने लगा, मुझे कोई क्षमा नहीं मांगना। क्यों? कि प्रभु आप ये बताइए मेरा अपराध है क्या? मेरा अपराध है, बताइए कि मैंने करा क्या है। आप कहने लगे, तुम्हें अपराध नहीं दिखता, ये जहर फैला के रखा यमुना में। हमने आपके लिए रमण दीप पर्वत दिया, हमसे लड़ करके अलग देश बनवा लिया, और हमारे देश में आके घुसपैठ करते हो, शर्म नहीं आती? कहने लगे, महाराज हम तो वहीं रहना ही चाहते हैं, पर तुम्हारा गढ़ रहने दे तब तो भगवान ने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे चरण सील लगा देते हैं। तो भगवान ने बढ़िया नाच करके चरणों में तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पूरे क्षण भगवान से रस रंजित कर गए। पत्नी कहने लगी कि महाराज क्षमा करें, ऐसे तो हमारे पति देवता की गारंटी खत्म हो जाएगी, चरणों में गिर गए। कहने लगे, पति प्रिय नाम हमारे पति देवता के प्राण छोड़ दे। तो भगवान ने अपने चरणों की सील लगा दी।
कहने लगी अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। भगवान के चरणार वृंद जिसके सिर पे लग जाए तो नाग का उद्धार करा। इस प्रकार से विविध लीलाएं भगवान ने करी। ब्रह्मा जी का भी मान भंग करा, नाग का भी। अब एक दिन भगवान के घर में विविध मिठाइयां बन गई। तो लाला ने आके शिकायत करी, बाबा कि आज सुबह से ही भोजन बनना मैया ने चखने लिए तक नहीं दिया, और कभी भी अपन घर में भोग बनाते बच्चे निश्चित मांगने आते, वैसे ना मांगे। मैया कहने लगी आज बाबू की जय जय करेंगे, लाला अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो जान करके बाबा से कहने लगे, बाबा आज कौन की जय जय होगी, क्या पूजन है? कहने लगे बेटा हम इंद्र की पूजन करते हैं। इंद्र की पूजन करते हैं तो वो बारिश करते हैं, और बारिश होती है तो खेत में से अन्न गौ माता के लिए। कृष्ण कहने लगे बाबा अगर इंद्र की पूजन नहीं करेंगे तो जल नहीं बरसेगा क्या, ये बताइए। कहने लगे ये हमारी परंपरा है, प्रति साल हम इंद्र की पूजन करते हैं। भगवान कहने लगे बाबा आधे लोग पूजन करो आधे मत करो, फिर आधे के खेत में पानी बरसता है कि नहीं? बाबा का सिर चकरा गया। कहने लगे लाला कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करे थे। कहने लगे भगवान बाबा से, देख बाबा मैं साधु संतों की संगत करता हूं, मुझे पता है कि इंद्र मिंद्र की पूजा न करके जो हमारे साक्षात देवता है गिरिराज भगवान उनकी पूजन करें। ये ब्राह्मण देवता साक्षात देवता है इस धराधाम पर, गौ माता साक्षात मंदिर है समस्त देवी देवताओं का, क्यों ना गिरिराज गोवर्धन की। बाबा कहने लगे अकेले का मसला नहीं है, पहले सबसे पूछो। मीटिंग बुलवाई, सबसे कहा, प्रस्ताव रखा कि भैया इंद्र की पूजन करते करते वर्ष व्यतीत हो गई, क्यों ना एक बार इस लाला के कहने से गिरिराज की पूजन करी जाए। ठीक है, इंद्र ने देखा अमावस्या चली गई, एकम चली गई। इंद्र ने कहा जाके देखो पूजन क्यों नहीं हुई। कहा महाराज पत्ता साफ, कोई पूजन नहीं। क्यों? कि नंद के लाला ही बन गए हैं। और भगवान के पास आए, कहने लगे लाला तेरो देवता कैसो है? तो सबको लेकर के भगवान कहने लगे फूल दूबा बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन में कमी ना हो, बढ़िया चकाचक। मेरे देवता को भोजन सबसे प्रिय है, और बढ़िया विविध पकवान बनने लगे, सुगंधित, हर घर में से सुगंध निकल रही है। सबको साथ रह करके गिरिराज के पास पहुंचे, कहने लगे सभी भोग प्रसादी रखते। सबने जैसे ही भोग रखा, कहने लगे पर्दा लगाओ। कहने लगे मेरे देवता पर्दे की जरूरत नहीं है, सामने ही खाएगा। भगवान के प्रभाव देखिए, एक रूप में भगवान नीचे खड़े हो गए, एक रूप में गिरिराज बन करके साक्षात सबको दर्शन दे रहे हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की। कहने लगे लाओ ब्रजवासियों, सब भौचक के रह गए, भैया गजब है गजब। इंद्र की पूजन करते करते सफेद दाढ़ी आ गई, पर आज तक दर्शन नहीं दिया। तेरो देवता गजब है, गाना मांग मांग कर था। साफ बढ़िया भोजन प्रसादी चलने लगी, भोजन प्रसादी मांग रहे हैं, पर मैया देख रही कि जब देवता की सूरत और मेरे छोरा की सूरत एक सी क्यों है। मैया ने कही च्योरे लाला तेरी सूरत तेरे देवता से क्यों मिलती है? लाला कहने लगे मैया जिस गौ माता का दूध मैं पीता हूं वही मेरा देवता पीता है। सभी बढ़िया प्रेम से भोग लगाने लगे। आइए हम भी अपने मन को उसी गोवर्धन में लेके चले।
जहाँ जिसका मन है वही गोवर्धन है, जिसका मन कहीं नहीं है तो वो गोवर्धन नहीं, कहीं के धन में भी घूम ले तो भी उसे शांति नहीं है, क्योंकि ये भी वृंदावन से कम नहीं है। श्रुति भगवती कहती है, जही विधि राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल कहा चल आवे, समस्त तीर्थ भा जाते।